तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक मक्के की नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि अगर आपने मक्के की फसल कर रखी है तो आप उसमें पहली सिंचाई करने जा रहे हैं, तो आप पहली सिंचाई से पहले कौन से खादों का हम उपयोग करें जिससे हमारे मक्के का जो पौधा है, मक्के की जो फसल है, अच्छी तरीके से बढ़वार करके चले, पौधे में किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिले, उसका पौधे का जो तना है वो मजबूत होकर चले। जब पौधे का जो तना मजबूत होकर चलेगा, प्रारंभिक स्टेज से ही अगर हमारी जो फसल है अच्छी तरीके से बढ़वार होकर चलेगी, पौधा तना है मजबूत होगा, किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, तो हमारी जो मक्के की फसल है उसमें भुट्टा आएगा, वो तगड़ा आएगा। जब भुट्टा तगड़ा आएगा तो उस मक्के की फसल से हम उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम पहली सिंचाई के समय कौन से ऐसे संतुलित मात्रा में खादों का और जाइम का उपयोग करें, कौन सी दवा का हम उपयोग करें, पहली यूरिया के साथ हम अपनी मक्के की फसल में किसका उपयोग करें जिससे हमारे मक्के की फसल है बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार करें और अच्छा उत्पादन हम मक्के से ले सकें। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अगर हमारे फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा, क्योंकि हम आने वाले समय में मक्के की क्रॉप से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से समय समय पर, खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो इस चैनल पर समय समय पर हम लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं मेन अपने टॉपिक पर। जब आप अपनी मक्के की फसल की पहली सिंचाई करने जा रहे हैं तो पहले खाद की लगाने की जब हम बात करें और पहले यूरिया की लगाने की जब हम बात करें, पहली यूरिया की अगर हम मात्रा की जब हम बात करें, तो अगर आपने 1 एकड़ मक्के की फसल लगा रखी है, आप पहला खाद लगाने जा रहे हैं तो यूरिया का जो उपयोग करना है आपको 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के अनुसार आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको एक अच्छी कंपनी का जैम में यह जो स्काईलार्क इंडिया का ये काल गोल्ड नाम से जो जैम आता है, इसे 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अच्छी तरीके से मिलाकर, और साथ में यह जो आता है स्काई गोल्ड अल्ट्रा, इसे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार 50 किलो यूरिया, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप अपनी मक्के की फसल में सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद आप लगा देते हैं, जब आपका पैर सहने लगता है उसके बाद आप लगा देते हैं, वैसे सिंचाई से पहले आप उपयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में उपयोग करते हैं तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप इन तीनों चीज़ों का अगर आप अपनी मक्के की फसल में उपयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं किसान भाइयों, आपकी जो मक्के का पौधा है, अगर आप काल गोल्ड 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार लगाते हैं तो ये मक्के का पौधे को अच्छी तरीके से बढ़वार करने में, तने को मजबूत पौधे को करने में और पौधे में जो पीलापन है उसको हटाने में, और जो स्काई गोल्ड अल्ट्रा लगाते हैं इससे आपके मक्के की फसल में जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा और पौधा अच्छे तरीके से बढ़वार करेगा और जड़ों का विकास भी देखने को किसान भाइयों स्काई गोल्ड अल्ट्रा का 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार लगाने से आपके मक्के की फसल में देखने को मिलेगा। पौधा जब हष्ट-पुष्ट होगा प्रारंभिक स्टेज से, और जब पौधे में किसी प्रकार का पीलापन नहीं होगा, तना मजबूत होगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो भुट्टा आएगा वह किसान भाइयों तगड़ा आएगा। तो यह जो काल गोल्ड 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार और जो स्काई गोल्ड अल्ट्रा इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार, और जो आपको यूरिया का उपयोग करना है जिसमें नाइट्रोजन 40% होती है, उसको मिलाकर लगा देते हैं। तीनों चीज़ों को मिलाकर आप अच्छी तरीके से लगा देते हैं आप अपने मक्के की फसल में सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद, तो किसान भाइयों बेहतरीन तरीके से हमारे मक्के की फसल में पहली खाद के रूप में इन चीज़ों को लगाते हैं तो बेहतरीन तरीके से हमारी मक्के की फसल है देखने को मिलती है, अच्छे तरीके से बढ़वार करती है, पौधा अच्छे तरीके से डेवलप होता है, तना मजबूत होता है। तो आप किसान भाइयों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आप मक्के की फसल में पहला यूरिया कितनी मात्रा में लगाना है, पहले यूरिया के साथ क्या क्या मिलाकर लगाना है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और कुछ सुझाव जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
किसान भाइयों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।